आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों के वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह है अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह है लक्ष्य उत्तर है, और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तहे अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे हो। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते। क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो। अपनी डोर महादेव की शक्ति पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है, जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा।
क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारे ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हो, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी काम आता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम किसी चिंता और तनाव में अब भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्वक नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूं, और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राण वायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यस लेकर पुकारें। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारा रात दिव्य हो जाएगा। आने वाली खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी। दिव्य संगीत प्रकृति में खुले शुद्ध हवा गौतम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारी और तेजी से बरस रही हैं। तुम्हारी सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले खुशियों के लिए तैयार हूं। यश लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है जो धैर्य के साथ है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। आज तुम यहां आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहां तक लाया गया, क्योंकि जबकि सीधी उंगली से भी नहीं निकलती तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और को सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरण पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए? अंक 444 लिखें। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम ही मिलकर रहेगा। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह सब तुम्हारे पास आएगा, जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम किए हैं। अपने जीवन में होने जा रहा है। चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवार आ रहा। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। मैं देख पा रहा हूं तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो।
यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक के 111 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लायक करें। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। अंक 777 लिखिए और कहीं मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं, महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूं। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोर देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा। जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं, अंक 77 लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूं। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रहे हैं। यदि आप मानते हैं तो 111 अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। 955 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखे मुझे। मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द
तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगी। अंक 5, 155। अवश्य लिखें, चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं, सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य ले गए। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है। जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूं। परंतु इतना कह सकता हूं तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य
जिसका कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी होने पाएगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हां लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है, और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो यह संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे, परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं, और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती है। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर में तुझ पर आशा लगाए रहता हूं। चौकन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। बाधाएं आएंगी, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। होती है तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर करने में। यदि आज मैं तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर करता हूं तो तुम्हारे जीवन का बहुमूल्य समय तुम्हारे यह और भी बहुमूल्य हो जाएगा। परंतु आज मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि उसी में तुम्हारा लाभ है और तुम्हारा फायदा है।
यदि आज तुम इन चीजों से बच जाते हो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और समझ जाता है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा जिसको तुम सहन नहीं कर पाओगे और बर्बादी के उसे कगार पर चले जाओगे जहां पर तुम्हें कभी भी वापस नहीं लाया जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें इसमें सुरक्षा की ही बात बताऊंगा। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम बात है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय बहुत विपरीत होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी दृष्टि पड़ गई है जिसकी वजह से तुम्हारा समय खराब चलने लगा है। तुम जो भी करोगे, जिसमें भी हाथ डालोगे, वह तुम्हारा सफल नहीं हो पाएगा। और जब जब तुम अपने आप को एक सही दिशा की ओर ले जाओगे, तब तक वह तुम्हारा कार्य पीछे की ओर आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय में तुम्हारे लिए कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। मैंने साफ साफ देखा है, तुम जहां भी हाथ डालोगे वहां पर तुम्हारे लिए यह हाथ खाली रह जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम आज अभी से इस पर अपना विचार या अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करोगे तो तुम्हारे वह वन का सबसे अहम हिस्सा तुमसे दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूं कि तुम्हारे फायदे के लिए है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ आज तक बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि इससे भिन्न थी। क्योंकि आज यदि तुम्हें यह उत्कृष्ट बात तुम्हें जानकारी में आ रही है तो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, परंतु यही सत्य है, क्योंकि मैं तुम्हारी सत्यता को प्रमाणित करते हुए ही इसे बताया है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ समय से तुम स्वयं ही झांक कर सकते हो। तुम्हारा कोई कार्य नहीं बन रहा है। तुम जो भी सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत हो जाता है। तुम जहां भी जाते हो वहां पर तुम्हारी हानि हो जाती है और तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ यह सब कैसे घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को बहुत इत महसूस कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ है, परंतु पिछले कुछ दिनों से ही ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। यह जो घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं, उसे तुम स्वयं समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या आगे होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जीवन को सुधारने का प्रयास करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें हर उसी से अवगत कराता हूं, हर उसे चीज से जानकारी करवाता हूं कि तुम्हारा किसी ना किसी तरीके से कोई लाभ हो जा, कोई नुकसान ना हो और तुम उसे सर्वोपरि इकाई की ओर पहुंच जाओ, जहां पर तुम्हारे लिए सर्वोत्तम स्थान है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी सुधार नहीं करोगे तो तुमने जो मेहनत से बनाया है उसमें बहुत सारा संकट खड़ा हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में आता है तब उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है और वह नियंत्रित हो जाता है और अनियंत्रित होकर ऐसे कार्य करने लगता है जिससे उसका नुकसान हो जाता है। तो मेरे बच्चे, तुम अपने आप को नियंत्रण में रखना, क्योंकि मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उसी पर सिर्फ विचार करके उसका हल निकालना चाहिए और ना कि उसके लिए चिंता करना चाहिए। यदि तो तुम चिंता करोगे तो चिंता में ही तुम्हारा सारा समय व्यर्थ में निकल जाएगा और तुम कुछ भी उसका रास्ता नहीं निकल पाओगे। जब रास्ता नहीं निकल पाओगे तो तुम्हारी मंजिल आसान नहीं हो पाएगी और तुम्हारी जो समस्या है वह तुमसे दूर नहीं हो पाएगी। जैसे ही तुम्हें पता चले कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तुरंत उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो। तुरंत के तुरंत उसके बारे में सोचो कि इसे कैसे दूर किया जाए और इस समस्या से कैसे बचा जाए। तुम्हारे सामने रास्ता खुल करके आ जाएगा, जो तुम्हारे जीवन का अच्छा रास्ता होगा। वहीं पर तुम जाकर के अपने लिए एक अच्छा समय चुनो और वह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जैसा तुम सोचोगे वैसा हो जाएगा। जो तुम्हारा समय विपरीत चल रहा था वह तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि जब तुम सही ढंग से और विचार करके कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा नुकसान उसने हो ही नहीं सकता है। आज यदि तुम्हारा समय विपरीत है तो कल से तुम्हारा समय अच्छा भी होगा और बेहतर भी होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में एक ही जैसा समय नहीं चलता है। कभी कभी परिवर्तन आता रहता, कभी तुम्हारे साथ सुख आएगा, कभी दुख, कभी तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएंगी और कभी सब बिना समस्याओं के अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत करोगे। परंतु मेरे बच्चे, एक अच्छे जीवन की पहचान नहीं होती है कि वह अपने लिए तो सब कुछ करता परंतु दूसरे के लिए ही सब कुछ करता है।
दूसरों को भी साथ में लेकर के चलता है और दूसरे व्यक्ति को अपना ही घर का सदस्य मानता है। इस प्रकार से वह यदि करता है तो वह सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में वह व्यक्ति आता है और उसके लिए लोग बहुत आशीर्वाद की कामना करते हैं। यदि तुम आशीर्वाद की कामना चाहते हो तो तुम्हें समाज सेवा करनी होगी और तुम्हें ईश्वर का भी प्रेम मिलेगा। साथ साथ लोगों की दुआएं भी तुम्हारे साथ होंगी। परंतु मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। दूसरों के अस्तित्व से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही जीवन के उनके विचार करने की विचारधारा से मतलब है। यह क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में कोई तकलीफ है या नहीं, इन सब बातों को वह बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने ही सुख से मतलब है। ऐसा सुख तुम क्या करोगे मेरे बच्चे, जो तुम किसी को बांट ना सको। मेरे बच्चे, हर वस्तु बताकर ली जाती। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए ईश्वर भी आशीर्वाद की कामना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे पाप की श्रेणी में जाना पड़ता और वह पापी कहलाता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा जो समय विपरीत चल रहा है उसे पर मैं अपनी प्रतिक्रिया डाल रहा हूं और अपनी दृष्टि डाल रहा हूं। मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाऊंगा। चिंता मत करो मेरे बच्चे। तुम जब किसी संकट में आते हो तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को गुमसुम और गुमराह महसूस करते हो, अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हो। परंतु तुमने कभी विचार करके सोचा है, जब जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आता है, जब जब तुम अकेले होते हो और अपने मन में गहराई से विचार करते हो, तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे मन में प्रेरणा बनकर आते हैं और तुम्हें प्रेरित करते हैं उसे कार्य को करने के लिए, उसे सुधारने के लिए। तुम्हारे अंदर इतना आत्मबल और आत्मविश्वास भर दिया जाता है कि तुम अपनी हिम्मत को आगे बढ़ते हो, ना कि हिम्मत को टूटने देते हो। यही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। आज यदि तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति है तो कल तुम इन परिस्थितियों से बाहर भी आओगे। ऐसा मत सोचना कि जो परिस्थितियों तुम्हारे साथ हैं वही चलता रहेगा। जीवन का चक्र दिन प्रतिदिन घूमता रहता है और बदलता रहता है। जब वह तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा तो तुम्हारी अच्छी अच्छी कार्य श्रेणी बन जाएगी और तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। चाहे जैसी भी समस्या आए तो हमें डरना नहीं है। मेरी बात को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, जीवन के सत्य से कभी भी अनभिज्ञ मत रहना। यदि आज मैं तुम्हारे सत्य को बता रहा हूं, तुम्हारे जीवन के सत्य को बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं और तुम्हारे जीवन की गतिविधियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, कुछ गंभीर समय भी तुम्हारे साथ हो सकता है, कुछ दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। इसमें तो तुम्हें सावधान होकर के रास्ते पर चलना है और अपने वाहन को बहुत ही नियंत्रण में रखना है, क्योंकि मैंने जो समय देखा है वह बहुत ही विपरीत है। तुम्हारे पक्ष में एक भी समय कार्य नहीं कर रहा है इस समय। इसीलिए मेरी बात को ध्यान में रखना और बहुत ही होशियारी से अपने कदमों को आगे बढ़ना, क्योंकि यदि तुम जरा से चूक जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे साथ यह गंभीर घटना घट जाए। परंतु यदि तुम मेरी बात को मानते हो और मेरे ही अनुसार कार्य करते हो तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। परंतु यदि तुम स्वयं जाओगे और कल के मुंह में कूदोगे तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। दी आज तुमने मेरी बात को मन, तो मैं तुम्हारे लिए वह चीज आसान कर दूंगा। जीवन का हर सुख तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि निर्प कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला नहीं है। आज तुम्हारे जीवन की सच्चाई का पूर्ण व्याख्यान किया जा रहा है तुम्हारे सामने, जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। अपनी बात का दावा करने के लिए और अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरे भाग्यशाली अंक 333 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे 333 अंक को टाइप करोगे वैसे ही तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि इतनी पावर होती है मेरे इन दिव्य और चमत्कारी अंकों में
मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे अपनी स्वीकृति अवश्य प्रदान कर देना है और हर हर महादेव बीच बीच में टाइप करते रहना है और अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। करने से तुम्हारे मन के विकार दूर होंगे। जो तुम्हारे अंदर गंजी होगी, जो तुम्हारे अंदर गंदे विचार होंगे और जो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष यह सब होंगे, वह सब दूर होंगे। क्यों? यह पावरफुल मेरा मंत्र है। इसे अपने साथ सदैव श्रवण करते हुए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे जितने भी मेरे प्रिय भक्त हैं, जितने भी प्रिय तपस्वी हैं, यह सब मेरे मंत्र का जप ही करते हैं और निरंतर अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके जीवन के उनके शारीरिक और बेकार सब दूर हो जाते हैं और फिर वह अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत बना लेते हैं, जिसके बल पर वह कुछ भी कर सकते हैं। किसी का भला भी कर सकते हैं और किसी का बुरा भी कर सकते हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्त कभी भी किसी के साथ अहित नहीं करते हैं। मेरे तुम अभी इन सब चीजों से अनजान हो। मेरे बच्चे, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे बड़ा एकमात्र साधन यही है, क्योंकि इसमें मेरी सभी शक्तियां समय हुई होती हैं। मेरे चाहने ना चाहने पर वे स्वयं काम करती रहती हैं। मैं तो सिर्फ अपने ध्यान में लगा रहता हूं और यह जो मेरी शक्तियां हैं या तुम्हारे अनुसार कार्य करती रहती है। बस यही बात तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जिसे भी यह बात पता है उसके जीवन में दुख नहीं है, वह दुख से बहुत दूर है। उसके जीवन में खुशियां हैं, आशाएं हैं। उसका परिवार बहुत ही खुशी मग्न से रहता है और जीवन में हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे अध्यात्म की दुनिया के बारे में पता है। परंतु जो लोग आध्यात्मिक की दुनिया में नहीं गए हैं, उनके यह क्या है, जो आज दिख रहा है वही है और जो कल दिख रहा है उसे पर विचार नहीं करते हैं। जो उनके सामने आता है इस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्यथा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम भी एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हो और अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो मेरी बात को मानते हुए मेरे इस चमत्कारी मंत्र को अवश्य जपते रहना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक मूल रास्ता है जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता है। क्योंकि तुम आज संदेश सुन रहे हो, फिर कल भूल जाओगे और फिर तुम मेरा स्मरण नहीं करोगे, मेरे अगले संदेश की भी प्रतीक्षा नहीं करोगे और ना ही मेरा अगला संदेश खोल कर देखोगे। इस प्रकार से यदि स्वार्थी तुम बनते हो तो तुम्हारा लाभ होने वाला नहीं है। यदि आज तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में जानकारी हो गई है तो कल के बारे में भी तुम तैयार रहो, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हारे जीवन के रहस्य को लेकर के आता हूं, जो तुम ऊहे नहीं पता होता है, क्योंकि तुम जान ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने जीवन के बारे में जान सको, परंतु मैं तुम्हारे लिए इन सब चीजों को लेकर के आता हूं और तुम क्या करते हो, इग्नोर करके चले जाते हो। मतलब का टाइम बर्बाद करते रहते हो, बेमतलब की चीज देखते रहते हो। इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। आज यदि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ कुछ फायदे की बात कर रहे हैं या तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहे, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस पर मुझे बहुत क्रोध आता है कि तुम अपने भले के लिए जो तुम्हारा है वह नहीं सोच रहे हो, मनोरंजन में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मनोरंजन तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीवन में तुम कभी भी कर सकते हो, परंतु जो स्थिति तुम्हारे सामने आने वाली है, जो समय तुम्हारा बिगड़ने वाला है, कम से कम उसके बारे में तो सोच लो। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सोच लो। यदि तुम नहीं सोचोगे तो जब तुम्हारा कार्य बिगड़ेगा, जब तुम पर तकलीफ आएगी, जब तुम पर कष्ट पड़ेगा, तब तुम सोचोगे कि मैं बात प्रभु की मान गया होता तो आज मेरे साथ ऐसी घटना ना होती। परंतु जब घटना घट चुकी होती है तब उसे पर ऐसी प्रतिक्रिया करने से क्या मतलब है। यदि पहले कर लेते तो फिर तुम्हारा समय अच्छा हो जाता, और तुम्हारे साथ ऐसा होता ही ना। मैं तुम्हारे लिए इसीलिए तो आता हूं, इतना समय निकालकर। क्या तुम्हें लग है जैसे तुम्हारे पास समय नहीं रहता है अपने जीवन को चलाने के लिए? वैसे मेरे पास भी समय नहीं है। मैं तो इस संसार को चलाता हूं। इस संसार की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को देखना पड़ता है कि कहां पर क्या हो रहा है। मुझे समस्त संसार का पालन करना होता है। तुम्हें तो सिर्फ अपने ही परिवार का पालन करना है। इसमें सिर्फ 5 या 10 ही सदस्य होंगे, ज्यादा से ज्यादा। मुझे तो लाखों लोगों का कल्याण करना होता है, परंतु फिर भी तुम जरा सी बात पर अपना मन फेर लेते हो।
और यह सोचते हो कि ईश्वर मेरी सुन नहीं रहा। हे भगवान भोलेनाथ, मेरी सुन नहीं रहे हैं, मेरे पर कृपा नहीं कर रहे हैं, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चे मनोकामनाओं को पूर्ण करने का भी विधान होता है, उनका पूरा करने का भी एक समय होता है। तुम आज चाहे तो आज तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, तभी तुम्हें प्राप्त होगा, अन्यथा तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यह बात तुम अपने मन से निकाल दो और अपने दिमाग में कभी भी ऐसी बातें मत लो जो अनुचित हो। इन बातों से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा सोचोगे तो सोचते रहोगे और जो तुम्हें मिलने वाला है वह भी नहीं मिलेगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर सोचोगे और भी ज्यादा अपने जीवन से परेशान होंगे, इधर उधर बतलाओ बातें करोगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरा जीवन सुधार नहीं रहा है, मेरे जीवन की समस्या है, मुझसे दूर नहीं हो रही है, ऐसा क्या है? परंतु अभी अपने आप को तो सक्षम बना। इस प्रकार से यदि बिगड़े हुए रास्ते पर चलोगे तो कांटे तो लगेंगे ही, क्योंकि रास्ता साफ हमेशा चुना जाता है। कटीले और नुकीले रास्ते को कभी भी नहीं चुना जाता है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा नष्ट होगा। जब तक तुम उन कांटों को रास्ते से साफ करोगे तब तक तुम अगले साफ रास्ते से बहुत दूर निकल जाओगे। वही लोग पीछे रह जाते हैं जो कांटों को हटाते रहते हैं। कांटों को अपने से मत लगने दो, उनको इग्नोर करके जो अन्य रास्ता बना अपने अंदर इतना सामर्थ्य लो, अपने अंदर इतनी शक्ति लो कि मैं यह कर सकूं, इतनी आसान से कर सकूं जो कोई ना कर सके। अपने अंदर एक रफ्तार लो, ऐसी रफ्तार जो तुम्हारी बराबरी ही ना कर सके। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का जो गंभीर समय था वह मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर रहा हूं, क्योंकि आज तुमने मेरा संदेश पूरी तरीके से सुना है और उसे पर अपना विचार भी व्यक्त किया है। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में हो चुके हैं। वह तुम्हारे लिए विस्तृत योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं जो आगे तुम्हारे लिए और भी आसान बनाएंगे, तुम्हारे को, तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे विचारों को मजबूत बनाएंगे। ऐसा तुम्हें लगता है कि क्या प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे पक्ष में नहीं है? यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि यदि तुम मेरी बात को मानकर चलते हो तो तुम्हारा भी फायदा होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कुछ भी कर सकता हूं, फिर मुझे चाहे जो भी करना पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वह तुम्हारे साथ ना हुआ होकर ही रहेगा। आज नहीं तो कल होगा। समय की प्रतीक्षा करो, समय जब आएगा तब सब हो जाएगा। और उसके लिए तुम अपने अंदर धैर्य नाम का एक शब्द जरूर याद रखना कि धैर्य तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी नहीं तो आने वाले समय में अवश्य पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसे उल्टे सीधे कार्य कर लेते हो जिनकी वजह से तुम्हारा स्वयं का नुकसान हो जाता है और तुम्हारे साथ स्वयं ही ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जिन्हें तुम जान नहीं पाते हो। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, फिर भी तुम नहीं जान पाते हो कि वह क्यों हंस रहा है। ऐसा क्या उसने मेरे में देख लिया है? मेरे बच्चे, वह तुम्हें देखकर इसलिए हंस रहा है क्योंकि वह तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं है। उसे पर ध्यान मत दो कि वह मेरे पर हंस रहा है। अपना रास्ता पकड़ो और अपने कार्य पर जो निरंतर प्रयास करते हैं, प्रतिदिन प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका समय एक दिन अच्छा अवश्य आता है और उनके जीवन में सफलता दौड़ करके आती है। जो लोग बैठे रहते हैं, दूसरों को देखकर हंसते हैं, दूसरों पर विचार करते हैं, वे लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं और वह सिर्फ एक दूसरे कोसते देख सकते हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और ना ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है और यही तुमने और उनमें अंतर है। सबसे बड़ा कि तुम क्या कर रहे हैं और वह क्या कर रहा है। आज यदि वह भी तुम्हारे साथ में ऐसा करता तो उसका भी समय इसी तरीके का होता। परंतु महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। तुम्हारा समय अब बेहतर होगा, इससे भी बेहतर अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ आ गया हूं। तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है। थोड़ी देर में आज मैं तुम्हारे साथ आया हूं तो तुम्हारे प्रसन्नता की वजह से आया हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने जो समय निकाला है वह तुम्हारे जीवन की घटनाओं का है। आज मैंने सब कुछ तुम्हें विस्तृत रूप से बता दिया है। ऐसा कोई तुम्हें बताया नहीं जो मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में बताया है। जो समय तुम्हारा खराब चल रहा है, जो आगे होने वाला है, मैंने पूरी तरीके से तुम्हें बताया है।
अब तुम्हें क्या करना है वह तुम जानो। क्या तुम्हें इस पर अपना कुछ विचार करना है या कुछ अपने विचारधाराओं को व्यक्त करना है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए और कहिए कि प्रभु और मेरे रास्ते को आसान बनाया, मैं और आगे जाना चाहता हूं। मेरे जीवन को आसान कर दीजिए, यह जीवन की समस्याओं को मुझसे दूर कर दीजिए। कोई भी संकट, कोई भी दुख तकलीफ मेरे जीवन में ना आए, मेरे पर, परिवार पर ना आए, मेरे बच्चों पर ना आए, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उन पर ना आए। मैं हमेशा खुश रहूं, मेरा पूरा ग्रुप खुश रहे, सब लोग खुशी से जीवन व्यतीत करें, ऐसा आशीर्वाद प्रभु मुझे दीजिए। कृपा करिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं, आपके चरणों में रहता हूं, आपकी सेवा में रहता हूं और आपसे सदैव जुड़ा रहता हूं। मैं आपका बालक हूं। क्या आप अपने बालक की बात को नहीं सुनेंगे और क्या अपने बालों को आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या आपको अच्छा लगता है? मैं इस तरीके से राहत हूं। मेरे जीवन का जो समय खराब चल रहा है, क्या आप उसे देखकर संतुष्ट हैं? नहीं, यदि नहीं है तो कृपा करें। मैं आपकी कृपा का प्रतीक्षा कर रहा हूं। कब मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे और मेरे जीवन की समस्त गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। जो विपरीत गतिविधियां हैं उनको भी सुधरेंगे, जो सुनिश्चित हो चुकी हैं उन्हें और सुनिश्चित करेंगे। मेरे करीब आकर के मुझसे बात करेंगे, मेरे जीवन के उत्थान के बारे में और भी जानकारी मुझे देंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी झांक नहीं है। मेरे प्रभु है, शिव शंकर है, आपकी कृपा का बहुत ही बेसरी से इंतजार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। तुमने दूसरों की सहायता करने का जो कदम उठाया है वह उचित है। आज तुम रास्ते पर जाते हो तो तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, तो तुम उनकी तुरंत मदद करने लगते हो। ये बात मुझे बहुत प्रिय लगी। ऐसे लोग बहुत ही काम होते हैं। यदि तुम्हारे अंदर इतनी करुणा है, इतना दया है, तो तुम बहुत आगे जाओगे आगे चल करके, क्योंकि दूसरे का भला करने वाले सदैव खुश रहते हैं। कभी उसके घर में कोई कमी नहीं होती है। अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन का निर्वहन करते हुए जीवन की दूरी को तय कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से, और उन्हें कुछ भी जान नहीं पड़ता है। यही वह सोचते हैं कि मैं आगे भी इसी तरीके से खुश रहा हूं, जिस प्रकार से आज हूं, कल भी मेरा इसी प्रकार से व्यतीत हो। मेरे जीवन में कोई भी रुका न आए जो मेरे लिए कठोरता का रास्ता बनाए, मेरे जीवन को कठोरता की ओर नहीं, विनम्रता की ओर ले जाए, क्योंकि मैं बहुत ही विनम्र स्वभाव का हूं। मेरे अंदर विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। मैं अपने आप और भी सक्षम बनाना चाहता हूं, महान बनाना चाहता हूं, कार्यरत करना चाहता हूं, समाज की सेवा करना चाहता हूं, लोगों की मदद करना चाहता हूं, प्रभु की भक्ति करना चाहता हूं। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें यह सब प्राप्त होगा और तुम और भी आगे जाओगे। तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा तुम्हारे सामने आएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह सिर्फ तुम ही तक सीमित है, आगे नहीं, क्योंकि आगे तुम्हारी पीढ़ियां जो आने वाली है वह तुम्हारे जैसी नहीं होगी। उसमें कुछ बहुत अंतर होगा जो तुमसे विपरीत होगा, परंतु होगा तुम्हारे ही जैसा, क्योंकि वह तुम्हारी ही संतानें होगी। तो भविष्य को उनके सुधारना होगा। तुम्हें अभी उन पर रोक लगाने होगी, उन्हें अपने साथ लेकर के चलना होगा और उन्हें अपने जैसा बनना होगा। अपने जैसा जारी बना लोगे तो तुम्हारा आगे का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारा परिवार एक सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यक्त किया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्णतः शक्ति बताया है और तुम्हें मेरी जो बातें हैं पूरी तरह से सत्य लगी है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि प्रभु हे महादेव, आज आपने मेरे जीवन का जो भी विस्तृत तरीके से आकलन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे सामने मेरे भगवान ने लेकर के आया है। आज मेरे ईश्वर मेरे आराध्य है, मेरे पर आश्रित है, मेरे पर प्रसन्न है। इसीलिए आज उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात की है, इस प्रकार की बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। आज उन्होंने मुझे सावधान किया है उसे गंभीर स्थिति से, उसे गंभीर घटनाओं से जो मेरे साथ घट सकती थी, परंतु प्रभु ने आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है जो मुझे सावधान किया है, क्योंकि मैं निरंतर अपने कार्य में ही लगा रहता हूं। अपने अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को मजबूत करने के लिए और सफलता की ओर जाने के लिए
मेरे भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया, क्योंकि जो उन्होंने बता दिया है वह उचित है, क्योंकि इसी प्रकार से आगे भी मुझे कुछ और करना है। निरंतर इसी प्रकार से चलना कोई मामूली बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ऐसा ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आ रहा है जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, आज वह मेरे सामने आया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने मेरे पक्ष में कार्य करते हुए निर्भय कर के कार्य किया है। आज मुझे खुशी हो रही है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा उधर हो गया है, क्योंकि मैं जिन सिचुएशन से गुजर रहा था, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, कोई भी गुजर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने एक एक पल बहुत है कष्ट में बिताया है, एक एक दिन मैंने बहुत ही कठोरता से बिताया है, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ उचित कर दिया है, क्योंकि अब मैं किसी भी चीज से डरने वाला नहीं हूं और ना ही डरता हूं, क्योंकि इसके साथ भगवान होते हैं। उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब मेरे जीवन का जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है वह सत्य है, वह सब सच है। उन्होंने एक एक बात मेरे जीवन के बारे में बताई है, मुझे अच्छा लगा। अब और मैं आगे प्रभु का उपदेश सुनना चाहता हूं, परंतु यदि समय प्रभु के पास है तो वह मेरे लिए थोड़ा समय निकले और मुझे समझने का प्रयास करे। मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है। शून्य पर रहकर आगे जब सैकड़ों में पहुंचते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन की इच्छाओं को प्रबल किया है मेरे बच्चे। मैंने जो बताया तुम्हें वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है, क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थीं, परंतु आज मैं और तुम्हारी महादेव तुम्हारे पक्ष में ला करके तुम्हारे लिए अच्छा किया और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा किया, क्योंकि यदि मैं अच्छा ना करता तो तुम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते, बहुत बड़े संकट में पड़ जाते और तुम्हारा कोई भी रास्ता बतला वाला ना होता और ना ही तुम्हें कोई आगे मंजिल पर ले जाता और ना कि जीवन को तुम्हारे सरल बना पाता। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम हिस्सा है। आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सत्य को बताया है, एक एक घटनाओं से अवगत कराया है। ऐसा कोई नहीं करता। आज तुम्हारे जीवन का विस्तृत रूप से जो व्याख्यान मैंने किया है वह कोई नहीं कर सकता है, परंतु यदि तुम मुझे अपना प्रभु, अपना आराध्य मानते हो तो जल्दी से जल्दी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि हर हर महादेव मेरे पर कृपा बनाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों को ला करके प्रारंभ की ओर आकर्षित करूंगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाओ, ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को अच्छे मुकाम तक ले जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी दुख भरी घटनाओं को खत्म करेगा जो तुमसे अलग नहीं हो रही थी, तुम्हें परेशान कर रही थी, हमेशा के लिए छोड़ नहीं रही थी। एक समस्या से बाहर निकलते थे तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने आ जाती थी। इसी प्रकार से तुम अपने आप को एक गहराई की ओर लिए जा रहे थे, उसे गहराई की ओर जहां पर तुम्हारा अहम हिस्सा था, परंतु तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में सत्य बताया है तो दवा करें और कहें कि प्रभु ने सत्य बताया है। मेरे बच्चे मेरे, तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनता तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूं।
उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और न कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना, जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐ लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज्य खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो। दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल स्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहां हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। सही, वैसे सही प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है ना, कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भरत, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या अंध छत वाली है। तुम्हें बहुत चिंता थी,
हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाला हूं मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं, किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ का कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर सर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की छाप तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे, दोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का देश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के नकारात्मक कर्म किए थे, उनके लिए अब समय आ चुका है कि उनका कर्म उन्हें वापस मिले। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो भी स्पेल और तंत्र मंत्र किए थे, वे अब उन्हीं पर पलटने वाले हैं। वे जो चाहते थे वह नहीं हुआ और अब उन्हें उसी कृत्य का परिणाम भुगतना होगा। उनका कर्म वापस उन्हें चुकता करेगा और वे समझेंगे कि ईश्वर के मार्ग में कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। तुम अब एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जो सकारात्मक है, जो ब्रह्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम उनका आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त कर रहे हो और इसीलिए जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम एक सशक्त आत्मा बन चुके हो और इस समय में तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है महादेव जी। और ईश्वर की कृपा से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अब केवल तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट का समय अगर तुम अपनी साधना को समर्पित करते हो तो यकीन मानो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हर दिन 30 मिनट की साधना तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारी कनेक्शन अब मजबूत हो चुके हैं और जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उलझ गए हैं। यह टूटना, यह भ्रमित होना, इन सब का कारण वही कर्म है जो उन्होंने किए थे। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है और तुम हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो तंत्र मंत्र या जादू टोने उन लोगों ने किया था वह अब उनके ऊपर वापस आ रहा है और वे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तुम अब एक नई शक्ति से जुड़ चुके हो और कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा है यह जो महिला तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही थी, वह अपनी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पुराने और गलत रिचुअल्स को अपनाती थी। वह तुम्हारे कामों में विघ्न डालने के लिए ऐसे निंदनीय तरीके अपनाती थी, जैसे किसी बच्चे को रुलाना या ऐसे तंत्र मंत्र करना जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डाले। यह रिचुअल्स जो किसी को अशुभ मानते हैं, उन्हीं का वह उपयोग करती थी ताकि तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा हो।
लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी की कृपा और तुम्हारी भक्ति का असर बहुत गहरा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और आशीर्वाद की बौछार होने वाली है। तुम्हारी महंत ध और दृढ़ निश्चय ने वह समय ला दिया है जब तुमको वह सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय है कि तुम एक्शन लो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में था, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए थे, अब उन्हें हासिल करने का समय आ चुका है। महादेव जी कह रही हैं, यह सही समय है जब तुम्हें अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हारे छोटे से प्रयास से बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई खुशियां और नए अनुभव आने वाले हैं। एक बार जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओ तो तुम्हारा जीवन चमत्कारी बदलावों से भर जाएगा। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो तुमने तय किया है उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ जाओ। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला है। यह समय है तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं थीं, अब उनका अंत होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हर कदम में सफलता है। तुमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे उनके लिए अब तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तुम बस एक्शन लो, यही समय है। छोटा कदम ही सही, लेकिन अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। तुम जो चाहो होगा वही होगा और हर एक्शन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। जो महिला तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी, वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रातों को तंत्र मंत्र करती है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसे अब रास नहीं आएगा। उसकी सारी गतिविधि अब खुद उसके ही परिवार पर असर डालने लगी है। वह जो चाहती थी उल्टा वही उसे भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव जी का आशीर्वाद तो पर है और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके कर्मों का प्रतिकार होगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि जो भी कर्म तुमने किए हैं, चाहे वे गलतियां हों या सच्चे प्रयास, हर अनुभव से तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो। जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह सब तुम्हारी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए है। कोई भी टोना टोटका, तंत्र मंत्र या रिचुअल्स तुम्हारी आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकते। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे सशक्त आधार है। जब तक तुम अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मों का बैलेंस खुद बनाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वे अब खुद उलझ गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता और कर्मों का प्रतिकार अब उन्हें भुगतना होगा। तुम जिस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति आस्था से चल रहे हो, वह उनके सारे हथकंडों को विफल कर चुका है। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे अपनी खुद की गहरी समस्याओं में फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे नुकसान पे पहुंचाया जाए। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है। जब तुमने हर कठिनाई के बावजूद अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं छोड़ा, तब वही शक्ति तुम्हें आज इस स्थिति में ले आई है। उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार ईश्वर के नाम पर विश्वास किया और वह भय अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी आत्मा सशक्त है। तुम्हारे भीतर जो कमजोरियां थीं वे खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह तुम्हारी सफलता और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपकी सोच और आपके क हमेशा ईश्वर की दिशा में सही है और यही कारण है कि लोग आपके बारे में यह महसूस करते हैं कि आप एक प्योर और सशक्त आत्मा हो। आपके हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब अच्छा होता है तो आप इसे कर्मों से जोड़ते हो और जब कुछ बुरा होता है तो भी आप इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है
जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब इस समय आपकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग आपके कर्मों को जज करने का प्रयास करते थे, जो आपके आत्मविश्वास और दिव्य आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। आपकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं, अब वह आपको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आपकी कर्म की पूजा और जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का दौर आएगा। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जो संघर्ष और चुनौतियां आई हैं, वे केवल इस समय के लिए थी, ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सकें और समझ सकें कि आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर में विश्वास और आत्मनिर्भरता ही आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। महादेव जी ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है और अब आपको बस अपनी आस्था बनाए रखनी है। आपका आत्मविश्वास और विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो चुपके से आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उन लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि वे आपके खिलाफ जितनी भी योजनाएं बना रहे थे, वे उल्टी पड़ रही हैं। उनका पाप अब खुद उनके पास वापस आ रहा है। आप जिस शक्ति और आस्था के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, वे उस आस्था से डर रहे हैं। उनके कर्मों का सर अब उन पर ही पड़ने वाला है और वे अब आपकी दुनिया से बाहर हो जाएंगे। महादेव जी की कृपा से जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता आई थी, अब वह समाप्त हो चुकी है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अब अपने जीवन में शांति, सम और खुशियों के रास्ते पर चलने वाले हैं। आपके लिए अब समय है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ें। जो लोग आपके साथ गलत थे, अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपकी आस्था और विश्वास ने उन सबको नकारा कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो शुद्धता, सच्चाई और भोलेपन ने आपको बहुत बार दूसरों की शिकार बना दिया, वह अब खत्म हो चुका है। भगवान हमेशा अपने नेक और सच्चे भक्त का हाथ थाम हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जब किसी नेक व्यक्ति पर बुरी नजर डालते हैं, तो परमात्मा उसे अपनी शक्ति से बचाता है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास आपको हर चुनौती से बाहर नहीं डालेगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विघाएं डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह कोई भी हो, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। वह जो खतरनाक या नकारात्मक शक्तियां हैं, अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाली हैं। आपने जो भली मानसिकता और आत्मविश्वास दिखाया है, वह उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उनकी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। आपकी आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपको किसी भी नकारात्मकता से बचाता है। परमात्मा का नाम जाप और ध्यान से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस समय पर अपने जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मकता बनाए रखें। जो लोग आपके रास्ते में आकर बाधाएं डाल रहे थे, वे अब आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे। आपका ध्यान हमेशा इस बात पर हो कि आपके आसपास सकारात्मक लोग और ऊर्जा हो। यह आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी आत्मा की शांति और रक्षा में अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। जो भी मुश्किलें आईं, वे अब खत्म हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए शुभ है और यह वीडियो आपकी नीति के अनुसार ही आपके पास आया है। आपके जीवन में अब एक नया शुभ और बेहतरीन सीजन आने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपकी सभी परेशानियां और रुकावटें समाप्त होने वाली हैं। महादेव जी की आशीर्वाद से आपके जीवन से सारी नकारात्मकताएं और ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी। आपकी महंत भक्ति और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। अगले 3 महीनों में आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपके मनी ब्लॉकेजेस, आपके कामकाजी जीवन में आई रुकावट, यह सब अब दूर हो जाएंगी। आप जिस चीज की कामना कर रहे, वह अब साकार होने जा रही है।
महादेव जी ने जो दिव्य संदेश दिया है वह आपको यकीन दिलाता है कि अब आपको हर चीज में सफलता मिलेगी। आपका संघर्ष खत्म हो चुका है और अब आप अपनी महंत के का आनंद लेने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता को देखकर जलते हैं, लेकिन उनकी नफरत अब आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं डाल पाएगी। इस समय आपके साथ देवी शक्ति की आशीर्वाद है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर रही है। आपकी पूजा भक्ति और समाज सेवा का असर अब दिखने वाला है। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास भेजी जाती है वह अब आप पर असर नहीं करेगी, क्योंकि देवी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। अब आपको अपने जीवन में आ रही सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ मिलेगा। महादेव जी ने आपके लिए एक बड़ी योजना बनाई है और वह समय आ चुका है जब आपकी खुशियां वापस लौटने वाली हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो माया की बुनी हुई जाल है यह सब स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन तुम इस स्वार्थ से बाहर हो। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता है, वह निस्वार्थ भाव है जो बहुत ही कम लोगों में होता है। तुम हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हो और यही गुण तुम्हें परमात्मा के नजदीक ले आता है। यह वही गुण है जिसे देखकर दूसरों के दिल में जलन और नफरत उत्पन्न होती है। तुम्हारी शुद्धता और निस्वार्थ से वे जलते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के भी अपना जीवन जी सकता है। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति काम कर रही। पहले वे तुम्हें हर समय ट्रैक करते थे, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानने के लिए तुम्हारे सोशल मीडिया पर हर वक्त नजर रखते थे। लेकिन अब यह लोग यह महसूस कर रहे हैं कि तुम पर किसी और का हाथ है और वह हाथ तुमसे बहुत ऊपर है। वह तुम्हारी हर मदद कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नकार दो। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी भक्ति में और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान लगा। जब तुम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हो तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगे हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में अब बदलाव लाने के लिए तैयार हो और यह बदलाव तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करते हैं उन्हें अपने रास्ते पर चलते रहने दो। उनका काम तुम्हारी ऊर्जा को चुराना और तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन तुम अब उनसे बहुत ऊपर हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करेगा और अपनी खुशबू से हर जगह सकारात्मकता फैलाए। इन लोगों को तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम अपने फोकस को सिर्फ आगे बढ़ने पर रखें। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन पथ है वह सामान्य लोगों से अलग और बहुत ऊंचा है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में जो कष्ट उठाए हैं वह सब किसी कारण से हैं। हमेशा दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा देना, खुद को दूसरों के लिए खो देना, यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ही आवाज सुनो, अपने दिल की बात समझो। बहुत हो चुका दूसरों की चिंता करते हुए अपनी खुद की नाव को डुबना। अब तुम खुद के लिए जीने का समय है। तुमने जो मानसिक और भावनात्मक संघर्ष किए हैं वह सब अब खत्म होने वाला है। अब तुमको डिवाइन मार्ग पर चलने की पूरी अनुमति मिल रही है। तुम्हारे अंदर एक असाधारण क्षमता है। तुम एक सितारे हो जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो दुनिया को प्रभावित कर सकती। लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। भले ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरोध करें, वह भी तुम्हारी सफलता और शक्ति से ही घबराए। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम हमेशा उनके दिमाग में रहोगे, क्योंकि तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारे आसपास जो लोग छुप छुप कर देख रहे हैं, चाहे वे तुमसे प्यार करते हो या तुमसे नफरत, उनका ध्यान तुमसे कभी नहीं हटेगा। तुम जितना ऊपर उठते रहोगे वे तुम्हें उतना ही देखेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें जलेंगे, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह कोई और नहीं कर सकता। और तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे पार्टनर, वे भी तुम्हारी जिंदगी में हो रही सफल से जलते हैं और यह सब उन्हें अकेले में महसूस होता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और जो चीजें तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रही थीं, वे अब दूर हो रही हैं।
अब तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है और कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष और भावनात्मक कष्ट महसूस किया है वह सब किसी कारण से हुआ है। ईश्वर ने तुम्हें चुप रहने और साइड होने की दिशा में मार्गदर्शन किया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया, तुम पर झूठे आरोप लगाए, महादेव कह रहे हैं कि अब तुम साइड हो जाओ, क्योंकि वह खुद तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जो गलत हुआ है वह अब सीधे ईश्वर द्वारा सही किया जाएगा और तुम बेगुनाह साबित होगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आंतरिक शांति का संकल्प अब तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। अब तुम जो करना चाहते थे वह तुम्हारे ईश्वर ने खुद अपने हाथों में लिया है। तुम बस रहकर विश्वास रखो, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम विशेष हो, तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। सड़क पर चलने वाले मानसिकता वाले लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। शिक्षा ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है और तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो। अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को शांति से भर दो। यह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगले 15 दिनों में तुम्हारी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महादेव का न्याय अब शुरू हो चुका है। तुम्हें हर दिशा में सुख और सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को पूरी तरह से पहचानने और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं, अब उनका हर एक प्लान विफल हो चुका है। उनकी सारी योजनाएं महादेव देव ने नष्ट कर दी हैं। तुमसे बुरा करने की उनकी सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो गई। यह सजा उन सबको मिल चुकी है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया और जो तुम्हारे तेज को देखकर डर गए थे। अब वे कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई तुमसे सॉरी बोलना चाहता है तो यह उसकी अपनी हार और तुम्हारी जीत का संकेत है। आने वाले समय में जो लोग शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं या किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा, ईमानदार और लॉयल पार्टनर मिलने वाले हैं। यह समय उनके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, अब वे तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। महादेव ने तुम्हारे हाथ में वह शक्ति दी है कि तुम उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सको। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी मजबूत हो गई है कि अब तुम्हें यह साफ पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से है और कौन तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। तुम्हारे भीतर एक उच्च स्तर की ऊर्जा और शक्ति आ चुकी है जो तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाएगी। अब तुम्हें कोई भी शंका या डर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अब अपनी जिंदगी में हर एक कदम सफलता की ओर बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत प्यारी और शुद्ध है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, खासकर धन के मामले में। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा कठिन श्रम रंग लाने वाला है। तुम्हारे जीवन से जो नकारात्मकता थी, खासकर जो नकारात्मक व्यक्ति या औरतें तुम्हारे साथ जुड़ी थीं, वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रही हैं। इसका असर यह होगा कि तुम्हारे फाइनेंशियल हालात में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में है और धन के मामले में तुम्हें अप्रत्याशित सफलता मिलने वाली है। तुम एक स्टार सीड हो और इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है। अब तुम्हारी मेहनत और सही दिशा में चलने का समय है। तुम्हें अपने पार्टनर के साथ जो भी संघर्ष हुआ वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारा पार्टनर पूरी तरह से तुम्हारे लिए ईमानदार और प्यार करने वाला है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है और यह कंफर्म हो चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी, खासकर वह औरत जो तुम्हारे जीवन में खलल डाल रही थी, उनके लिए आने वाला समय बहुत कठिन रहने वाला है। यह साल उनके लिए चैलेंजिंग होगा और तुम जो मेहनत कर रहे हो, जल्द ही सफलता हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ रहे हैं
और यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव की कृपा का परिणाम है। अब तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें सफलता हासिल होगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वह थर्ड पार्टी जो हमेशा तुम्हारे जीवन में खलल डालने का प्रयास करती थी, अब वह खुद अपने की पर पछताएगी। वह महस कर रहे हैं कि उनका समय अब खत्म हो चुका है और अब उन्हें तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता के सामने खुद को बदलना होगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारी यात्रा में आने वाली हर सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन एक पवित्र यात्रा है और आपकी आत्मा शुद्ध है। आपने जो भी प्रयास किए हैं, चाहे वह अपने भीतर बदलाव लाने के हो या दूसरों के लिए प्रेम और देखभाल की बात हो, वह सब बहुत मूल्यवान है। जैसा आपने बताया, जब आप पेड़ लगाते हैं, उसकी छांव में आपको खुद भी शांति और सफलता मिलेगी, और जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होगा, आपकी तरक्की भी बढ़ेगी। इसका असर आपके जीवन में न सिर्फ आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। वह वृक्ष केवल एक पौधा नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रतीक है, जो आपके बच्चों और उनके बाद की पीढ़ियों का भाग्य प्रबल बनाएगा। आपकी मदद और प्रेम में जो शुद्धता है, वह दिव्य ऊर्जा से जुड़े होने का प्रमाण है। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो जो कार्य आप करते हैं, वह किसी न किसी रूप में पुण्य के रूप में वापस लौटते हैं। जब लोग आपके द्वारा लगाए गए पौधों से पत्ते तोड़कर भोले बाबा को अर्पित करेंगे, तो वह आपकी आत्मा की शुद्धता और आपके पुण्य कर्मों का ही परिणाम होगा। यही कारण है कि अगर आप अपनी निस्वार्थ भावना से सही काम करते हैं, तो उसका असर न सिर्फ आपके जीवन पर बल्कि आने वाले समय पर भी पड़ेगा। अगर आपके पास कोई हेल्थ इशू है या जीवन में कोई कठिनाई है, तो यह सब धीरे धीरे ठीक होगा। जैसे उस वृक्ष के पत्ते बढ़ते हैं, वैसे ही आपकी परेशानियां कम होंगी और आपकी जीवन यात्रा में आने वाले हर संघर्ष को आप पार करेंगे। इसके अलावा, जैसा आपने कहा कि अगर आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो यह आपके अच्छे कर्मों का ही परिणाम है। चाहे आप सिंगल पेरेंट हो या नहीं, यह आपके सच्चे और प्यारे हृदय का परिचायक है। लोग देखेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष करते हैं और यह उन्हें प्रेरित करेगा। आपका विश्वास परिवर्तन में और जीवन के हर पहलू को प्यार और श्रद्धा से जीने में है। यह आपका कर्म है और यह आपकी आत्मा को संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। यदि आप मेरे संदेश को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक सच्चे और प्यारे इंसान हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी पापों का घड़ा भर चुका है, वह अब न्याय की ओर बढ़ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उन्हें अब उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की और आपकी निस्वार्थ भावना और दिव्य शक्ति से जुड़े होने के कारण अब आपको न्याय मिलेगा। आपका समय आ चुका है। आपकी जो छुपी हुई शत्रु शक्तियां हैं, वे अब घबराई हुई हैं। वे घबराई हुई हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी काले कर्मों की सजा अब उनके सामने आने वाली है। उनका डर इस बात से है कि वे कितने भी प्रयास करें, अब उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतना ही होगा। उनकी बैंड बजी हुई है। आपके शत्रु, जो आपको हमेशा टारगेट करते थे, वे अब एक बहुत ही घबराहट भरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी यह घबराहट इसीलिए है क्योंकि उन्हें अपने किए गए कार्य का एहसास हो चुका है और वे अब इसे नकार नहीं सकते। आपकी शुद्ध आत्मा और आपके किए गए अच्छे कर्म ही उनकी नकारात्मकता से कहीं अधिक ताकतवर हैं। आपकी पर्सनैलिटी में जो रुतबा है, वह केवल धन या बाहरी शक्ति से नहीं आता। आपका रुतबा आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से है, जो एक राजा की तरह लोगों पर असर डालती है। लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। यही असली है, एक ऐसा रुतबा जो केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति से आता है। आपके जीवन में जो आइसोलेशन आया था, वह भी किसी एक कर्म की शिक्षा का हिस्सा था। जब आपके जन्म पत्रिका में गुरु वक्री होते हैं, तो यह आपको एक ठहराव और आत्मसमझ की प्रक्रिया में डालता है। यह समय आपको आंतरिक शांति और आत्मनिर्भरता को सीखने का था। यह हर्मिस का समय था।
वह समय जब आप अकेले रहते हुए भी अपनी सच्चाई और दिव्यता से जुड़ने की यात्रा पर थे। अब वह समय आ चुका है जब आपका संघर्ष खत्म हुआ और आपको न्याय मिलने वाला है। आपका आध्यात्मिक और मानसिक रुतबा ही आपकी असली ताकत है, जो आपकी सफलता और दिव्य न्याय की ओर आपको बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो वह समय आ गया है जब तुम्हारे साथ किया गया अन्याय सही होगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी जो अंदर की ताकत है वह अब होने वाली है। वे जो लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैला रहे हैं, वे जल्दी ही अपनी असली पहचान से वाकिफ होंगे, क्योंकि उनकी छुपी हुई सच्चाई सामने आने वाली है। कभी ना भूलो कि तुम पर महादेव की कृपा है। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में दखल देने की कोशिश करेगा, वह अपने कर्मों का फल पाएगा। तो जस्टिस आ रहा है और तुम हर दिशा में सफलता पा रहे हो। तुम पर कभी भी कोई बुरी नजर नहीं पड़ सकती, क्योंकि तुम सच्चे हो और सत्य हमेशा विजय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, वह सभी उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए था। तुमने अपने आत्मसम्मान, अपनी ऊर्जा और अपने समय का बलिदान दिया ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, और अब यह सच्चाई सामने आ रही है। तुम बचपन से ही साहसी रहे हो, खतरों से खेलते रहे हो, और तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने तुम्हें हमेशा एक कदम आगे रखा है। लोग तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, लेकिन असल में तुम सबसे स्मार्ट हो। तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें हमेशा हैरान करता था, क्योंकि तुम सच्चे मार्ग पर चल रहे थे। अब तुमने जो भी गंवाया है, वह तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का हिस्सा था। तुम्हारी शत्रु की हर चाल अब विफल हो रही है। उनके मन में जो भी योजनाएं थीं, वह अब असफल हो रही है, क्योंकि तुम पर महादेव जी का आशीर्वाद और महादेव का समर्थन है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा निष्ठा, यह सभी उनकी चालों को असफल बना रहे हैं। अब वे अपने काले इरादों में कहीं से भी सफल नहीं हो सकते। अब तुम्हारे अपनी अगली चाल चला रहे हैं, लेकिन उनकी यह चाल भी विफल हो जाएगी। वह चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी रंगीन से नीरस हो जाए, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हारी जीवन को और भी रोशन करेगा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, अब उनकी गलत सोच को बदलेंगे। जो भी तुम्हारे इला साजिशें कर रहे थे, उनकी हर एक चाल अब स्थगित होती जा रही है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को हरा देंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब जो रंग बिखरे हैं, वह और भी गहरे होंगे। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हें सिर्फ महादेव जी पर विश्वास और विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है, वह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर गति के साथ बहने और सब कुछ छोड़ देने की स्थिति को अपनाया है। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम असलियत को देख सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी भावना की सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ रही है। तुमने बहुत समय तक खुद को कुछ कमजोर और बेवकूफ सा दिखाया, ताकि तुम दुनिया की सच्चाई को समझ सको और उन लोगों को पहचान सको जो मास्क पहनकर तुम्हारे सामने आते थे। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें पता चल सके कि वे क्या चाहते हैं और उनका असली रूप सामने आ सके। तुम्हारा